Hello everyone, my name is Sarthak Pandey and you are watching Pragyan Cities 45. So today we will study about our geography chapter number second, that is physical features of India. The topic is the Himalayan mountains. So इसके पहले वीडियो में मैंने चैप्टर ओवरव्यू डाला है, ठीक है। इसमें मैंने बताया था कि हिमालय की फॉर्मेशन कैसे हुई थी। फिर से बता देता हूँ मैं। और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो या फिर देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा वीडियो की, चैप्टर ओवरव्यू की। पूरा देखो, ये लैंड था हम लोग का, एक बार वो पूरा था पैंजिया था, ठीक है। पूरा वो लैंड जो था पूरा पैंजिया था। यहाँ पर ये तो लस्ट एरिया था, ये हम लोग गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड से जब यहाँ पर इंडिया कहीं था, जब यहाँ की टेक्टोनिक प्लेट्स में जब मूवमेंट हुआ था, तो इतना जो पार्ट है वो निकल के जाके लस्टेरिया लैंड में जाके जैसे ही लड़ा वो लैंड जो 6000 मीटर्स ऊपर गया। ऊपर जाते ही वहीं से हिमालयन माउंटेन्स की फॉर्मेशन हुई थी। इसकी मैंने फुल डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने चैप्टर ओवरव्यू में बताई है, डिटेल में अच्छे समझ में आया है आपकी थोड़ी गाइड करने के लिए था। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो, हिमालयन माउंटेन्स जो है ना, ये यंग फुल माउंटेन है। मतलब यंग मतलब ये नहीं कि 2-3 साल पहले बना है, मतलब बना तो है 1000-2000 साल पहले बस, बट एज कम्पेयर टू अदर माउंटेन्स थोड़ा जल्दी बना है। और फोल्ड मतलब किसकी जो माउंटेन्स में कहीं की मतलब फोल्डिंग हो जाता है, तो इसे इसमें फोल्ड माउंटेन कहते हैं। और तो इसको मेनली हमें 2 पार्ट में पढ़ना है। पहला होता है लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन एंड रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन। रीजनल डिवीजन इसका मतलब इसी दो पार्ट को पढ़ना है, लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स और रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स। इसी दो पढ़ना है। पर उसके पहले हम लोग थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं किसके बारे में हिमालय के बारे में। तो अगर हिमालय जो है ना, वो उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ मतलब ये शुरू होता है पाकिस्तान से। मतलब एक पाकिस्तान से किया, पाकिस्तान से शुरू होता है, मतलब इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ शुरू है, वहाँ पाकिस्तान है। तो वहाँ से स्टार्ट होते म्यांमार तक पूरा आया है, ठीक है। वहाँ से म्यांमार तक आया है। तो उसकी कुल लेंथ है वो कितनी है, 2400 किलोमीटर। इसकी जो कुल लेंथ है ना, वो 2400 किलोमीटर लेंथ, मतलब चौड़ाई 2400 किलोमीटर है। और विथ की बात करें, विथ मतलब ये लंबाई चौड़ाई पता नहीं कैसे सोच रहे हैं, बट इतना जान लो कि इसकी जो लेंथ है ना वो 2400 किलोमीटर है। और विथ की बात करें हम लोग, तो वो जो है ना कश्मीर में इसकी विथ है ना वो 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर ये विथ, ये लेंथ हो गया, ये विथ हो गई। तो विथ जो है उसकी 400 किलोमीटर है। यहाँ पर कश्मीर में है, और कश्मीर में 400 किलोमीटर है। और अरुणाचल प्रदेश में जो है 150 किलोमीटर है। समझे मतलब, मतलब कि जो लेंथ है ना हिमालय की, वो 2400 किलोमीटर है, कहाँ पाकिस्तान से लेके म्यांमार तक। और जो उसकी विथ है कश्मीर में वो 400 किलोमीटर है, और विथ जो है अरुणाचल प्रदेश में वो 150 किलोमीटर, मतलब 150 किलोमीटर। जैसे मैं मान लो तो वो ये मान लो एक हिमालय है, ठीक है। मान लो जैसे क्या हिमालय भी है, मानने के लिए कह रहा हूँ बस। तो सबसे पहले वाला जो पार्ट इसका है ना, जो सबसे पहले वाला पार्ट है उसे हम हिमाद्री कहते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है इसमें लैटिट्यूडनल डिवीजन, जो सबसे पहला पार्ट है उसे हम हिमाद्री कहते हैं। दूसरे पार्ट को जो है, सॉरी ये थोड़ा मैं ऊपर गिर गया, थोड़ा पीछे गिरते हैं, हाँ। तो देखो, तो दूसरा पार्ट है उसे हम लोग हिमाचल कहते हैं। हिमाचल कहते हैं। जो लास्ट पार्ट है उसे हम शिवालिक कहते हैं। ये मतलब कि जो लैटिट्यूडनल डिवीजन में जो पहला पार्ट हिमालय का है उसे लोग हिमाचल कहते हैं। जो दूसरा पार्ट है उसे लोग जो पहला पार्ट है उसे लोग हिमाचल कहते हैं, तो दूसरा पार्ट उसे लोग हिमाचल कहते हैं, और जो तीसरा पार्ट है उसे लोग शिवालिक कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये हिमाद्री, अब हिमाद्री क्या है, देखो हिमाद्री को हम लोग ना
ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं और इनर हिमालय भी कहते हैं। ग्रेटर किस लिए कहते हैं? क्योंकि बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है। इन दोनों कंपेयर में सबसे बड़ा ये है, उसे हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं। और इनर हिमालय इसलिए कहते हैं कि ये ना मतलब हिमालय थोड़ा अंदर सिचुएटेड है, मतलब कि जैसे कि जो इसके जो मतलब कि माउंटेन पीक्स हैं वो थोड़े अंदर मतलब हिमालय से, इसलिए हम लोग इसे इनर हिमालय कहते हैं। अब देखो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 6000 मीटर एवरेज हाइट। इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है, 6000 मीटर एवरेज हाइट। और यहाँ पर जो है मोस्टली पीक्स पाई जाती है, पीक्स कौन सी वाली पीक्स, जैसे कि माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ, K2 हुआ, ये सब मेनली यहाँ पर पीक्स पाई जाती है। क्या समझना है इस बारे में? बस कर में तो ना इतना कि यहाँ मेनली पीक्स पाई जाती हैं। और ये जो पार्ट होता है ना, मतलब कि हिमाद्री वाला पार्ट जो होता है ये ग्रेनाइट रॉक से बना कंपोज होता है, मतलब दिस पार्ट इज कंपोज ऑफ ग्रेनाइट रॉक। क्या समझ में आया? इतना निकल इतना ही था। और आपको बता दूं मैं कि अगर इस बोर्ड पर इतना तो समझ में आता नहीं है, तो इसकी पूरी फुल डिटेल नोट मैंने अपने चैनल अपलोड कर दी, उसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके देख लेना, बहुत ही मस्त नोट्स है। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे हिमाचल की बात करें तो इसकी जो एवरेज हाइट जो इसकी है ना, इसकी जो एवरेज हाइट है 3700 टू 4500 किलोमीटर तक है। एवरेज हाइट जो इसकी है 3700 से लेके 4500 के बीच में है, इन दोनों की 3700 से लेके 4500 के बीच में है इसकी हाइट, समझे? और इसकी जो यहाँ पर मोस्टली क्या पाई जाती हैं? रेंजेस बता दो। रेंजेस समझते हो? चेन ऑफ रिवर मतलब चेन ऑफ माउंटेन, मतलब कि यहाँ एक माउंटेन, जैसे कि मान लो कि यहाँ एक माउंटेन हो गया, फिर यहाँ एक माउंटेन हो गया, फिर यहाँ एक माउंटेन हो गया, ऐसे एक चेन ऑफ माउंटेन बने ना, इसी को हम रेंजेस कहते हैं। यहाँ पर रेंजेस पाई जाती है। कौन कौन से रेंजेस? जैसे कि महाभारत रेंज हो गया, फिर पांचर रेंज हो गया, धौलाधर रेंज हो गया, ये सब रेंजेस यहाँ पाई जाती है। और कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब कि इसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन कौन से रेंजेस पाई जाती हैं हिमाचल में, तो ये सब पूछ सकता है। सब याद रखना कि हिमाचल में जो है 3-4 तरह की रेंजेस पाई जाती हैं। कौन कौन से रेंजेस पाई जाती हैं? धौलाधर रेंज पाई जाती है, फिर पांचर रेंज पाई जाती है, और मोस्टली पाई जाती है हम लोग की महाभारत रेंज। और कुछ वैलीज पाई जाती हैं। वैलीज क्या होती हैं? जैसे कि यहाँ एक माउंटेन मान लो यहाँ एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ एक माउंटेन, ठीक है, ऐसे। अब बीच में ना ये खाली ये प्लेस जो है ना थोड़ा खाली है। अब मान लो कुछ वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो इसी को हम लोग वैली कहें। मतलब कि यहाँ पर एक माउंटेन है, यहाँ पर 2 माउंटेन है, बीच में नहीं, क्योंकि प्लेस थोड़ा खाली होता है बीच में, वहाँ पर नदियाँ बहती रहती हैं ऐसे, उसी को हम लोग वैली कहते हैं। ये समझ में? अब देखो यहाँ पर महाभारत रेंज पाई जाती है, फिर पांचल रेंज पाई जाती है, और कुछ वैलीज पाई जाती है, जैसे कि कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, ये सब पाई जाती है। और एक और है कश्मीर वैली, वो भी पाई जाती है। किसमें? हिमाचल रीजन में, हिमाचल रीजन में इसे पाया जाता है। और हम लोग अगर इसकी बात करें तो देखो ये जो होता है ना, यहाँ पर एक रिवर पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं पेरेनियर रिवर। तो किसी रिवर का नाम नहीं है, ये एक रिवर है पेरेनियर रिवर, मतलब कि जिसमें थ्रू आउट मतलब होल द ईयर वाटर फ्लो करता है। ऐसे नहीं हम लोग यहाँ रिवर कुछ होती है, गर्मी पड़ती है तो उसमें पानी कम हो जाता है या पूरा पानी खत्म हो जाता है, बट यहाँ पर ही एक ऐसी रिवर पाई जाती है जिससे हम मतलब यहाँ पर नहीं पाई जाती, बहुत जगह जाती है, बट मेनली पाई जाती है यहाँ पर, जिसे हम लोग कहते हैं पेरेनियल रिवर। और उसकी खासियत ये है ना कि पूरे साल पानी ख़त्म ही नहीं होता, भले थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन ख़त्म तो नहीं होगा। और क्यों नहीं होता ऐसा? क्यों ऐसा नहीं होता है? वहाँ पानी क्यों नहीं खत्म होता? जानते हो क्यों? क्योंकि देखो माउंटेन्स हैं, ठीक है, इतने ऊँचे ऊँचे हैं, पूरी आइस जमी होती है, जब सन की रेस लगती है ना तो उसमें आइस जो मेल्ट हो कि उस रिवर में जाती रहती है, तो रिवर कभी वो सूखती ही नहीं, समझे? यही रीज़न है कि रिवर क्यों नहीं मतलब सूखती क्यों नहीं, ये रीज़न है। अब हम लोग बात करेंगे अपने शिवालिक के बारे में। और हाँ, ये मिडिल जो हिमाचल है ना, इसे हम लोग मिडिल हिमालय भी कहते हैं, मिडिल और लेसर हिमालय, ठीक है। अब शिवालिक की बात करें तो शिवालिक को हम लोग आउटर हिमालय कहते हैं। क्यों? जैसे सबसे जल्दी मतलब जैसे कि अगर हम हिमालय की तरफ जाएँ तो सबसे पहला पार्ट चलो मिलेगा और शिवालिक ही मिलेगा। ये सबसे नीचे है नहीं, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 900 to 1100 मीटर ये खाली है।
अरे हमें किलोमीटर करने का, 1 किलोमीटर में मीटर है। हाँ, जो इसकी एवरेज हाइट जो है ना वो 900 to 1100 मीटर खाली है, इतनी का उसकी एवरेज हाइट है। उस वजह से उसको लोग आउटर हिमालय भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर हम मोस्टली जो धुंध पाए जाते हैं। धुंध कौन कौन से धुंध, जैसे नहीं ना तुम्हें देहरादून, वही धुंध, DUN वाला धुंध धुंध पाए जाते हैं यहाँ पर। धुंध 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 देखना आप मूवी, हाईवे मूवी नहीं सीरीज है वो, हाईवे लव, उसमें है धुंध धुंध था एक, इसमें यार पता का बताना, हाईवे लव में एक सीरीज में नाम था धुंध धुंध। तो यहाँ पर धुंध पाए जाते हैं। कौन कौन से धुंध, देहरादून, कोटली धुंध, पाटली धुंध, ये सब धुंध यहाँ पाए जाते हैं। इसकी एवरेज कितनी है, 900 मीटर to 1100 मीटर। देखो यार, अब जो इसमें मेन पार्ट जो है जो एग्जाम में आ सकता है वो भी पूछ सकता है कि लिस्ट द लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ इंडिया। तो आप लिखोगे हिमाद्री, हिमाचल, उसके बाद शिवालिक। क्या पूछ सकता है कि व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ हिमाद्री, तो आप लिखोगे 6000 मीटर। और द एवरेज हाइट ऑफ हिमाचल, तो आप लिखोगे 3700 to 4400 4500 मीटर। और द एवरेज हाइट ऑफ शिवालिक, तो आप लिखोगे 900 to 1100 मीटर। या ये भी पूछ सकता है कि हिमाद्री में क्या पाया, मतलब कौन क्या पाया, मेनली क्या पाया, तो आप लिखोगे पीस पाई जाती हैं। हिमाचल में क्या पाया जाता है, पेरिनियल, पहली बात पेरिनियल रिवर्स पाई जाती है, उसके बाद रेंजेस पाई जाती हैं, ठीक है। और शिवालिक में, शिवालिक हम लोग को पाया जाता है धुंध, जैसे कोटली धुंध, पाटली धुंध। ऐसा में तो ये हम लोग क्या था, ये था लैटिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय प्लेन्स, ये लैटिट्यूडनल डिवीजन था। और दोबारा आपको बोला हूँ ना, एक मैं इसका नोट्स चैनल में अपलोड किया हूँ, आप लोग जाना देखना, बहुत ही अच्छी नोट्स हैं। आप देखोगे ना तो आपको मतलब ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको देख के तो समझ में आ जाएगा।